नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर जताई नाराजगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे फरवरी के पहले सप्ताह तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। और रेलवे बोर्ड ने 1 फरवरी से चक्रधरपुर मंडल में 7 ट्रेनों के परिचालनों की मंजूरी दे दी है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने देश में उन्होंने कहा कि लोगों को गांधी जी से शांति, अहिंसा, सरलता और विनम्रता के आदर्शों को अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि वे बापू के आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है। वहीं राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पलामू जिले में शहीदों के स्मृति में सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दिन जिलों को कुष्ठ मुक्त बनाने की शपथ ली गई। उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने शपथ पत्र पढ़ा, जिसे सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने दोहराया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स की व्यवस्था काफी लचर है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ रिक्त पदों पर बहाली क्यों नहीं की जा रही, जिस पर रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि मेडिकल स्टाफ और अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों के मिलते ही चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने रिम्स से पूछा है कि कोरोना काल में रिम्स में कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं, अब तक सीटी स्कैन और पैथोलॉजी की मशीन क्यों नहीं खरीदी गई है। अदालत ने यह भी पूछा है कि जब रिम्स सरकारी संस्थान है तो पैथोलॉजी की जांच निजी संस्थानों में से क्यों कराई जाती है। इन सभी बिंदुओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है। केंद्र ने इस बैठक के लिए दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। इस बार सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है। कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सामान्य तौर से सर्वदलीय बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले ही होती है। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की और निचली सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में सभी दलों का सहयोग मांगा। उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल उच्च सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना संकट को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें 5-5 घंटे की पारियों में हो रही है। राज्यसभा का कामकाज पूर्वार्ध में जबकि लोकसभा का उत्तरार्ध में होगा। राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के संबंध में राज्य सरकार 5 फरवरी को फैसला लेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी हो कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही
कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल बंद हैं। बैठक के दौरान वज्रपात से होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजे की राशि के आवंटन पर भी मुहर लगेगी। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय समिति 5 दिवसीय दौरे के क्रम में कल गिरिडीह पहुंची। समिति ने केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। समिति के चेयरमैन इरफान अंसारी ने कल शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों को आधुनिक पुस्तकालय देने का प्रयास किया जा रहा है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की किताबों के अलावा वाईफाई की सुविधा भी होगी। राज्य में कल 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 86 मरीज भी ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कल कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची से 33, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज से 2-2 तथा हजारीबाग, लातेहार, पलामू और बोकारो से 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,602 हो गया है। इनमें 628 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,16,904 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,070 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.56% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने के लिए 16 जनवरी से शुरू हुआ अभियान भी साथ साथ जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। अब तक इस डेटाबेस में 61 लाख अग्रणी कार्यकर्ताओं के नाम हैं, जो कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीकाकरण के पहले चरण में देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाना है। राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक उपलब्ध करा दी गई है। पत्र में राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दोनों दवाओं की उपलब्धता के अनुपात में ही टीकाकरण की योजना बनाई जानी चाहिए। देश में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,71,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को यह टीका लगाया गया। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है। इस बीच देश में कल 14,800 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,000 से कुछ अधिक है, जो कुल संक्रमितों का मात्र 0.60% है। देश में कल 18,855 नए रोगियों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 137 लोगों की मौत की पुष्टि होने के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गया है। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रथम चरण में अब तक करीब 33,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। अभी तक इस टीके का कोई दुष्प्रभाव का गंभीर मामला सामने नहीं आया है। कल 8,759 लोगों को टीके लगाए गए।
टीकाकरण के मामले में पलामू जिला पहले स्थान पर है, जहां लक्ष्य के 80% लोगों को टीके लगाए गए। दूसरे स्थान पर बोकारो है, जहां का प्रतिशत 78 है। फिलहाल राज्य में 162 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। रेलवे बोर्ड ने 1 फरवरी से चक्रधरपुर मंडल में 7 ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी दे दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 एक्सप्रेस ट्रेनों सहित 5 यात्री ट्रेनों का परिचालन करीब 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद शुरू करने का निर्देश दिया है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार 1 फरवरी से हावड़ा भद्रक एक्सप्रेस एवं बीरमित्रपुर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। वहीं 2 फरवरी से टाटा खड़गपुर, टाटा चक्रधरपुर, टाटा बड़बिल, चक्रधरपुर राउरकेला मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। लातेहार जिले में लघु खनिज सामग्री की रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले वेंडरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने विकास योजनाओं में व्यवहृत लघु खनिज सामग्री की रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले वेंडरों पर नियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। उपायुक्त ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले वेंडरों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि यह नोटिस जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार के द्वारा जारी किया गया है। डीसी ने बताया कि वेंडरों से जीएसटी की राशि संग्रह के लिए राज्य कर आयुक्त को भी सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का उपयोग विकास कार्यों में होने के बावजूद रॉयल्टी की राशि जमा नहीं किया जाना पूरी तरह गलत है। जिले के 129 वेंडरों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा संस्करण रात्रि 8 बजे दोबारा प्रसारित किए जाएंगे। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरना पहाड़ से कल रात स्टोन चिप्स लेकर उतर रहा ट्रक खदान में बने कमरे से टकरा गया। इससे कमरे में मौजूद मशीन ऑपरेटर व हाईवा चालक की मौत हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक की लापरवाही से यह घटना हुई है। मृत मशीन ऑपरेटर की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। रांची में कल सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छटने के बाद रांची के मौसम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। साथ ही जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहां मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम शुष्क ही रहेगा और इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर जताई नाराजगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। और रेलवे बोर्ड ने 1 फरवरी से चक्रधरपुर मंडल में 7 ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।